तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो मुरादाबाद के मेन जो एक्सपोर्टर हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी जो यूनिट्स हैं सारी यहाँ पे हैं। मैं आपको मिलाने वाला हूँ इस प्रॉपर्टी के जो ऑनर हैं मिस्टर सर। साथ साथ चलेंगे, फ्रेम से बाहर हो जाएंगे नहीं तो। अभी तो जय वीरों की जोड़ी हो गई। तो बाकी सर ये आपको जो यूनिट है चारों यूनिट जो आपकी जी ये आप इसको रेंट पे देना चाहते हैं? जी रेंट पे। तो क्या क्या चार्जेस रहेंगे इसके? अगर आप मुरादाबाद शहर में आप स्टार्टअप करना चाहते हैं किसी बिजनेस का, या ऑलरेडी आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है वो होती है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर वेयर हाउस, जहाँ पे आपका स्टोरेज हो, या फिर आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यूनिट के लिए आपको एक जगह की ज़रूरत होती है जो कि नेशनल हाईवे के पास में हो। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेके आए हैं उसकी जो खासियत है वो है आपका कमर्शियल यूज़ होने वाला है मुरादाबाद दिल्ली हाईवे पर, जो कि NH24 के पास गिंदौड़ा विलेज होने वाला है। NH24 से मात्र 700 मीटर के डिस्टेंस की लोकेशन होने वाली है। यहाँ पे हम आप मेरे पीछे देख पाएंगे बहुत बड़ा सा ऑप्शन है, आपको वेयर हाउस बने हुए हैं, बहुत बड़ी यूनिट है। आप पूरी यूनिट भी ले सकते हैं अगर आपका बजट है, अदरवाइज इसको 4 पार्ट में भी ले सकते हैं। तो अब मैं आपको मिलाने वाला हूँ इस प्रॉपर्टी के जो ऑनर है मिस्टर राजपाल सिंह जी। इनसे मैं मिलाता हूँ और ये आपको जानकारी देंगे। कुछ जो डाउट्स रहते हैं एज ए कस्टमर, जो आपके डाउट्स रहेंगे आपके बिहाफ पे, मैं इनसे सवाल पूछूंगा और ये इनका रिप्लाई करेंगे। तो राजपाल जी, ये जो लोकेशन है इसके बारे में बताइए, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये गिंदोड़ा धनपुरा गांव पड़ता है, ये मुरादाबाद जिला है। जो ये हमारा रिंग रोड, नया रिंग रोड जो बन रहा है उस पर है। ये रिंग रोड की दूरी मेरे इन वेयर हाउस से 300 मीटर है। मेरे साथ में कई एक्सपोर्ट फर्म हैं। सबसे बड़ी एक्सपोर्ट फर्म अकबर ब्रास है, अकबर फर्नीचर है, लोहिया ब्रास है, कोमड है और सरल इम्पैक्स है। जैसे कि सर ने बताया, ये ऑलरेडी जो लोकेशन है ऑलरेडी रिसर्च की हुई है। यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस मुरादाबाद के जितने भी मेन एक्सपोर्टर्स हैं ऑलरेडी यहाँ पे बिजनेस सेटल किए हुए हैं। जैसे कि सर ने नाम लिया लोहिया एक्सपोर्ट्स का, इसके अलावा अकबर ब्रास का, या फिर CL गुप्ता भी नियर बाई हैं। तो सारे जो मेन बिजनेसमैन हैं मुरादाबाद के, ऑलरेडी उनके जो वेयर हाउस वगैरह यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह चल रही हैं। तो उस हिसाब से अगर आपको चाहिए इस इलाके में बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वेयर हाउस चाहिए, गोदाम चाहिए, तो ये आपके लिए परफेक्ट लोकेशन हो सकती है। जैसे कि सर ने मुझे बताया है कि इसकी जो लोकेशन है दिल्ली और मुरादाबाद NH24 हाईवे से मात्र 700 मीटर का डिस्टेंस है। और अगर हम रिंग रोड की बात करें तो रिंग रोड मात्र यहाँ से 300 मीटर के डिस्टेंस पे होने वाली है। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर, वेयर हाउस के अंदर आइए सर, और हम देखेंगे यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे 4 वेयर हाउस हैं और यहाँ पे 4 यूनिट अलग अलग बनी हुई हैं। और उसकी जो एंट्री है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मेन ऑफिस आपका अलग हो जाएगा, आपका जो फैक्ट्री है, आपका जो फंक्शन एरिया है वो अलग हो जाएगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम इस साइड में आते हैं। तो आइए सर, ये जो है हमारा क्या है, ये मेन ऑफिस है? ये मैंने कंपनी का गार्ड रूम रहेगा। ओके, ये जो एरिया है ये आपका गार्ड एरिया है, जो गेट की सिक्योरिटी के लिए जो बंदे रहेंगे जो वो आपके इस रूम में रह पाएंगे। जी तो जी उसके लिए ये दिया गया है, इसके ये आगे। गार्ड रूम। ओके ये ऑफिस, कंपनी के ऑफिस बनाते हैं। ओके ओके तो ऑफिस के लिए 15 बाई 20 के ओके 3 हॉल दिए गए हैं। ये ओके साथ में लेटरिन बाथरूम उधर राइट। ऑफिस के लिए बनाई है। अच्छा, तो ऐसा है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जो ये रूम नंबर 1 है वो आपके गार्ड की जो सुरक्षा होती है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनके लिए रूम दिया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे जो ये 3 रूम है, 15 बाई 20 इनका डायमेंशन होने वाला है। तो उस रूम के ये साइज के ये आपको 3 रूम मिल रहे हैं, जिसको आप एज ए ऑफिस यूज कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका ऑफिस हो जाएगा। और जो आपकी फैक्ट्री है या आपका जो वेयर हाउस है, जो उसका स्टोरेज है, उसके लिए हम देखेंगे। तो पीछे आपको ये दिख रहा होगा वेयर हाउस है। और एक चीज़ और बता दूं, जो आपका गार्ड वार्ड के लिए वॉशरूम वगैरह यहाँ पे दिया गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो अगर हम सर इस वेयर हाउस की बात करें तो इसकी क्या लंबाई चौड़ाई है? इस वेयर हाउस की लंबाई 100 फीट है। ओके इसकी चौड़ाई 60 फीट है। ओके। ऊंचाई इसकी 25 फीट है। और एक चीज़ और अच्छी है, इसके जो आपके जो सिक्योरिटी के जो मेजर्स लिए जाते हैं, जो NOC ली जाती है, चाहे वो फायर की हो, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे ली गई है, सारी परमिशनें ली गई हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब इस ये जो एरिया है, इसकी जो मेन जो यूनिट होती है वो होती है आपकी मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक्सपोर्ट यूनिट, या आपका जो एरिया है स्टोरेज के लिए, तो वो है, उसको हम अंदर से एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए सर, देखते हैं अंदर क्या है।
तो अब हम देखते हैं, ये है आपका अंदर से आप इसको नज़ारे ले सकते हैं, क्योंकि साइज काफ़ी बड़ा है। इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 100 100 फीट फीट। की, और जो इसकी चौड़ाई होने वाली है 60 फीट की होने वाली है। देखेंगे काफ़ी खुला खुला सा है। इसके अलावा वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख पाएंगे चारों तरफ, तो आपको विंडो मिल रहे हैं, तो यानी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। सर इसका हाइट का क्या है स्टैंडर्ड? 25 फीट हाइट है। ओके, इसकी जो हाइट है 25 फीट की 25 है, फीट तो है। वेंटिलेशन का खास ध्यान साढ़े रखा गया। 12 फीट ईंट द्वारा तैयार किया हुआ है ओके और 12.5 फीट ऊपर सेट पड़ा हुआ है। ओके, फ्लोर की हम बात करेंगे तो फ्लोर आपका बिल्कुल तैयार है, पूरा प्लेन है, स्मूथ फर्श, है। पूरा फर्श ऐसा है कि अगर 1000 कुंटल का भी अगर कोई वाहन आ जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके नीचे मैंने सरिया का जाल घेर कर तब ये पूरा फर्श कराया। ओके, तो दोस्तों अच्छी चीज़ ये होने वाली है कि अगर इसे आप एज ए गोदाम यूज़ कर रहे हैं या स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, तो आपके व्हीकल की अगर एंट्री भी होती है तो कोई इशू नहीं है, पूरी मजबूती दी गई है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो स्पेस है इसमें इतना अच्छे तरीके से वर्क किया गया है। आप देखेंगे जो ट्रांसपेरेंट आपका शीट भी यूज़ की गई है, ताकि डे टाइम में बिना लाइट के भी आपको पूरी चीज़ आपको बिल्कुल खुला खुला सा दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो ये हो गया आपका वेयर हाउस नंबर 1 है। और देखेंगे इसकी जो बाउंड्री है, चलिए सर इसकी वॉल्स का क्या है स्टैंडर्ड? ये जो इसकी बाउंड्री वाल है, इस बाउंड्री वाल अगर खेत की तरफ से देखेंगे तो ये 13 फीट ऊंची है और ओके फैक्ट्री के अंदर से देखेंगे तो ये 8 फीट ऊंची है। ओके इसी के साथ जो लेबर काम करेगी, लेबर के लिए एक लैट्रिन बाथरूम ओके ये बनाया गया है। इधर ठंडा पानी और गर्म पानी के लिए पीने के लिए टंकी लगाई गई है। और अब आगे चलते हैं और इधर देखते हैं ये जो यूनिट है ये किस पर्पस के लिए है। इसका क्या यूज होने वाला है सर? ये 25 बाई 20 के 4 होल हैं। ओके इसमें अगर कोई एक्सपोर्ट का काम करेगा तो उसमें पैकिंग का काम है, ओके लेबर का काम है, ओके ओके जो भी है वो कर सकता है। ये 20 बाई 25 के होल बनाए गए हैं। ये 12 फीट चौड़ी गैलरी बीच में है इसमें, ये इसी से ज्वाइंट है ये। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है कि जैसे किसी यूनिट में लेडीज़ भी आजकल हर जगह कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ काम कर रही हैं, तो उनकी ध्यान रखते हुए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए उनके लिए जो वॉशरूम वगैरह है सेपरेट दिया गया है यहाँ पर। हाँ, और इसी प्रकार की जैसे हमने एक यूनिट दिखाई है, इसी प्रकार आप देखेंगे तो आगे आपको 4 यूनिट और हैं। और इधर देखते हैं तो सेम इसका रेप्लिका आपको इस साइड में मिल रहा है। जैसे 4 रूम इधर थे, ऐसे 4 रूम आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 यूनिट मिल रही है, और 2 यूनिट है उनका है 100/60, और जो 2 यूनिट है उनका है 120/70 होने वाला है। तो जो 2 वेयर हाउस का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो आप देखेंगे इधर ये आपको जो फर्स्ट यूनिट थी ये 100/60 है, और ये बीच की जो 2 यूनिट है इनका है 120/70 होने वाला है। और एक लास्ट यूनिट और दी गई है, उसका जो साइज है उसका साइज है 100/60 होने वाला है। और ये जो दोनों स्टोरेज यूनिट हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होने वाला है वो 25 फीट का डिस्टेंस है, जो सफिशिएंट है। आपका व्हीकल का मूवमेंट है या आपका ह्यूमन जो लोग आने जाने वाले हैं उनका कोई यूज है तो आने जाने के लिए वो आपको हो जाएगा, क्योंकि 25 फीट का इस पर सफिशियंट होने वाला है। तो इसका जो टोटल साइज है, इसका जो बाउंड्री हो रखी है, इसका जो साइज है वो 80,000 स्क्वायर फीट का एरिया होने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें सिंगल यूनिट आप पूरी ले सकते हैं तो वो भी ऑप्शन है, आप चाहें तो पार्ट में लेना चाहें तो 4 अलग अलग वेयर हाउस हैं, ये चारों अलग अलग ले सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये जो हमने अंदर से एक्सप्लोर किया था, इसका जो साइज था 100/60 होने वाला था, तो वो एक यूनिट थी। इसके अलावा 2 यूनिट है, ये यूनिट नंबर 2 आ गई है। इसका जो डायमेंशन सर ने मुझे बताया है वो है 120/70 होने वाला है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो पार्किंग स्पेस है काफ़ी खुला खुला है। आइए सर अंदर चलते हैं अभी। इसका साइज काफ़ी बड़ा है, खुला खुला है, इसकी विड्थ भी ज़्यादा हो गई है, 70 फीट का विड्थ है, और इसकी जो लेंथ है वो 120 फीट की लेंथ होने वाली है। आप देख पाएंगे पूरी मजबूती के साथ, पूरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। आप अगर इसको एज ए रेंट पर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये हमारी जैसे टोटल 4 यूनिट थी, तो जैसे एक वेयर हाउस वो दिखाया था हमने और एक वेयर हाउस ये दिखाया। तो इसका जो मेन ऑफिस है वो इस साइड में होने वाला है, सामने एक सिक्योरिटी गार्ड रूम है, उसके आगे 3 रूम मिल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए।
सेम आपके हमारे पास देखेंगे तो 2 यूनिट और हैं, वो सामने दिखाई देगी। तो उसके साथ भी ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस दिए गए हैं। साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको मंदिर मिल रहा है इस यूनिट में, जहाँ से कि होती है पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो आपका मंदिर का स्पेस यहाँ पे दिया गया, मंदिर एक्चुअली बना हुआ ही है यहाँ पर। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है कि हर काम की शुरुआत ऊपर वाले के नाम से होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये 2 यूनिट हमने देख लिए, इसके हाँ अलावा हम देखते हैं आगे। तो इसका भी साइज सर यही है जो हाँ, बीच का इसका डिफरेंस है? इसका भी हाँ रोड जो दिया है ये 25 फुट है। ओके, ओके। हाँ और यहाँ पे ये जो और फर्श किया गया है कौन सा है ये? फर्श मैंने सीसी का फर्श कराया है ओके, और नीचे 12 बाई 12 का 300 सूत का सरिया गिरा है इसमें जाल बनाकर, तब ऊपर से लिंटर टाइप फर्श कराया। ओके, मतलब हैवी व्हीकल हाँ जाएंगे तो कोई इशू नहीं होने वाला। 1000 कुंटल का भी अगर इसमें कोई ट्रक ओके, या कोई भी वाहन इस पे आएगा तो इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी सेम साइज होने वाला है? हाँ ये मेरा- भी, इसका साइज भी 120/70 है। ओके, ओके। हाँ तो सेम ये जो बीच के जो 2 वेयर हाउस है उनका जो साइज है वो 120 बाई 70 का होने वाला है। तो ये अच्छा काफी खुला खुला है। इसके अलावा हम देखें जो मैं आपको बता टेम्पल सामने मंदिर दिया गया है। ये इसमें मंदिर भी बना हुआ है। इसके अलावा ये आपकी इसके एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस के लिए ये है, नीचे ऊपर दोनों ऑफिस। अच्छा ये यूनिट आप देख पाएंगे तो ये ऑफिस यूज के लिए होने वाली है। हाँ ये हमारी आ गई अभी चौथी यूनिट आ गई है। हाँ ये चौथी। अगेन इसका साइज वही हाँ 100 बाई 1 हाँ 100 बाई 60 इसका होगा। रास्ता भी वही है पूरा। ओके, ओके। और इसके पीछे जो डिस्टेंस दिया है हमने, हम्म, जैसे लेबर की मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, हम्म, वो खड़े होने के लिए ओके, 200-250 बाइक स्कूटर खड़े हो सकते हैं, इतना डिस्टेंस दिया पीछे से। हाँ क्योंकि अब वेयर हाउस है या हाँ। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ पे इसका व्हीकल वगैरह आएंगे। इन दोनों का गेट भी हमने ये अलग बनाया है। ओके, इसका बेनिफिट ये हो जाएगा हाँ कि अगर इसको 2 पार्ट में भी अगर कोई रेंट पर लेना चाहे हाँ तो वो ले सकता है, क्योंकि 2 पार्ट हो जाएंगे। इसका जो एंट्री होगा इधर से, एंट्री एग्जिट इधर से हो जाएगा। दो यूनिट है, उसका एंट्री एग्जिट उधर से हो जाएगा। तो ये हमारी लास्ट यूनिट है फिर ये। लास्ट आ गई। ओके, और इसके बराबर में आपका ये बाउंड्री होगी इसकी। हाँ हाँ अच्छा, इसके बराबर में क्या ऑप्शन है हमारे पास? इसके बराबर में एक ये 40 बाई 25 का ओके, एक हॉल है बराबर में, और उसके बराबर में जो गैलरी दी गई है, अगर किसी को और ज्यादा जरूरत पड़ती है ओके, तो 20,000 फीट एरिया हमने एक्स्ट्रा छोड़ रखा है, उसका मात्र हमें फर्श कराना है बस। अगर किसी को जरूरत पड़ेगी उसका फर्श करा के भी उसे दे देंगे। दैट मीन्स 80,000 स्क्वायर फीट का एरिया ये हो गया जो हाँ अभी यूनिट बिल्कुल हमारी हाँ, तैयार है। तैयार है। इसके अलावा 20,000 फीट का जो एरिया वो अगर आपको चाहिए हाँ इन एडिशन तो वो उसके भी ऑप्शन अवेलेबल होने वाले हैं। और ये देखते हैं हम सामने, ये इसकी जो यूनिट है इसकी जो दिशा है ये आपकी पूर्व दिशा होने वाली है। और सामने भी हम देखते हैं जो रोड है हमारी, और ये देखेंगे सामने की ये जो रोड है आपकी, इस पे क्या प्लान है फ्यूचर का? जैसे अभी तो ये अभी 30, इसकी चौड़ाई 30 फीट है। ओके, और अभी इसका टेंडर हो गया, कल से इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत सुंदर जो हमारा रिंग रोड है उससे कंप्लीट होकर पूरी तैयार हो जाएगी। इसका टेंडर हो गया और ओके। कल से काम स्टार्ट हो जाएगा इस पर। तो दोस्तों इसके जो साइज है, जो फ्रंट रोड है आपके 30 फीट की रोड होने वाली है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो हैवी व्हीकल यहाँ पे जरूर मूव करेगा। तो उस हिसाब से जो विड्थ है अच्छी खासी है, 30 फीट सफिशिएंट होता है। और ये हमारा एंट्री गेट होने वाला है। तो बाकी सर ये आपको जो यूनिट है चारों यूनिट जो आपकी, जी ये आप इसको रेंट पे देना चाहते हैं? जी रेंट पे। तो क्या क्या चार्जेस रहेंगे इसके रेंट के? चार्जेस क्या, उसी तरीके से जो हैं, जो चार्जेस मिलते हैं, मान लिया 25 रुपये स्क्वायर फीट। ओके, अब कोई नेगोशिएबल है थोड़ी हाँ बहुत? करेगा तो थोड़ा बहुत वो भी देखा जाएगा। ओके, ओके, ओके। तो दोस्तों ये जो यूनिट हमने पूरा आपको टूर कराया है ये एक्चुअली रेंट पर देने के लिए बनाई गई यूनिट है। तो अगर आप इसमें अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो आपको एक यूनिट चाहिए, रेंट के लिए चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपकी नेशनल कैपिटल है वो दिल्ली है, और दिल्ली से अगर यहाँ से डिस्टेंस देखें तो मात्र 155 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा दिल्ली से। तो लोकेशन बहुत अच्छी है, NH-24 के बहुत पास में है। मुश्किल से 700 मीटर का डिस्टेंस का है आपका NH-24 से लेके यहाँ। मतलब आपको नेशनल हाईवे से आपको यहाँ पहुँचना तो मात्र 700 मीटर का डिस्टेंस है, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। तो आपको बिजनेस ग्रो करना है। और यहाँ पे जैसे कि सर ने बताया था कि आप उस साइड में देखेंगे तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो मुरादाबाद के मेन जो एक्सपोर्टर हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी जो यूनिट्स हैं सारी यहाँ पे हैं,
सामने देखेंगे तो लोहिया एक्सपोर्ट का भी यूनिट आपको सामने दिखेगी। इसके अलावा CL गुप्ता का भी नियर बाई है। इसके अलावा अकबर ब्रास की यूनिट भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो दोस्तों, अगर आप मुरादाबाद में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जगह देख रहे हैं स्टोरेज के लिए, गोदाम के लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ है, नेशनल कैपिटल के पास में है। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल लगा हुआ है, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट भी पास में है। तो क्योंकि यहाँ पे हब है, मुरादाबाद की ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है, अब चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट के नाम पे हो, या इसके अलावा TMU देखेंगे या एजुकेशन हब बनता जा रहा है, तो मुरादाबाद शहर के आसपास के ज़िले, वहाँ के सारे लोग बिजनेस के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए मुरादाबाद में मूव ऑन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है, इस तरह की प्रॉपर्टी आप रेंट पे लेना चाहते हैं ताकि आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकें, तो मैं जो इस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, सर का नंबर मैं आपको डिस्प्ले में दे दूंगा। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ इंश्योर करना है कि आप डे टाइम में ही कॉल करें, और आप जेन्युइन बायर हैं, सिर्फ आपको क्वेरी करनी है तो ना करें। आपका बजट होना चाहिए, जैसे कि सर ने इसका एक आइडिया दे दिया है कि 25 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से ये आपको रेंट पे मिलने वाला है। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर मिनिमम आपको 1 यूनिट तो यहाँ से लेनी पड़ेगी, 1 ले 2 ले, और आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप 4 यूनिट भी ले सकते हैं या 2 पार्ट में भी ले सकते हैं। डिपेंड आपको करता है, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी साइज़ की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए अगर आप इस यहाँ तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। और इस तरह के आप अगर कोई प्रमोट कराना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, तो हमसे जुड़िए। मेरा जो नंबर है 9877628505। थैंक यू।